शान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिघोराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं सुतमरगणे व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबका बड़े प्रेम और सम्मान से इस साय सत्र में, जो कि हमारा प्रथम सत्र है, तत्वबोध के प्रथम कक्षा में, सबका बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। हम सब आज इस मंगल तिथि पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एकत्रित होने का जो है, ऑनलाइन जिस ज़रिए से हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, उसका अर्थ जो है हमारे का यही है, हमारा अर्थ कि हम जो है तत्वबोध नामक ग्रंथ का जो है अध्ययन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। क्या है तत्वबोध, क्या है उसका अर्थ, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। तत्वबोध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तत्व और बोध। तत्व जो है हमें बताता है कि तत्व, और बोध जो है बताता है कि उसका हमारे को रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? तत्व रियलाइज हुआ। वो तत्व जो है हमें समझ आया। क्या समझ आया? वो हमें बताएगा कि जो है तत् मतलब वो, और उसका एसेंस तो जो है उसका प्रत्यय बताता है। तत् प्लस तो जो है एक किसी भी चीज़ का तत्व, या कि किसी भी चीज़ को उसके अर्थ से जानना, उस टू नो द एसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड तत्व। तत्व और बोध। बोध का अर्थ हुआ रियलाइज करना, क्योंकि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि सामने सामने चीज़ रखी हुई है तो भी हमें वो चीज़ जो है नहीं दिखती। तो हमें वो चीज़ नहीं दिख रही, तो हम जो है उसका बोध करना चाहें, तो उसको रियलाइज़ करना चाहें कि ये सामने, अरे ये मोबाइल पड़ा है, मेरे को तो दिखाई नहीं, यही था। तो इसीलिए बोध शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो जो संस्कृत में संधि और विच्छेद जिसे कहा जाता है, संधि को बोलेंगे दो शब्दों या दो धातुओं को जोड़ना। धातु अर्थात रूट वर्ड्स, और शब्द मतलब उन धातुओं से मिलकर जो है कर्तृ प्रत्यय या कैसे भी कृदंत करके उसको हमने बनाया, उस शब्द को। जैसे हमने देखा तत्व की रचना कैसे हुई, उसी प्रकार तत्व मतलब एसेंस और बोध। अब आइए हम जानते हैं कि क्या किस चीज़ का एसेंस हमें बताएगा। तो तत्वबोध नामक जो ये ग्रंथ है, इसको कहेंगे प्रकरण ग्रंथ। क्यों? क्योंकि ये प्रकर्षेण कर्ण, क्योंकि ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो है सर्वप्रथम ग्रंथ है। हम सारे जो इस सनातन धर्म के अनुयायी कहेंगे, भक्त कहेंगे, जैसे भी कहें, हम अपने को अगर इस सनातन धर्म के मानते हैं तो वो उसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने बोला है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमें जो है सबको जाननी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं उसका हमें सबको एक ही समान रूप से, समत रूप से उसका जो है अर्थ ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए वो जो ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य जी ने रचा, उसका नाम है तत्वबोध, और वो हमें जो है प्रकरण ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जो है वेदांत के जो भी सारे के सारे शब्द हैं जिनका
सही सही अर्थ जो है हम सबको समान रूप से ज्ञात होना चाहिए, उसका हमें बोध कराता है। अतः ये जो ग्रंथ है तत्वबोध तानाचार्य है। आइए हम सब साथ मिलकर उसका उच्चारण करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमिघोरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता सुतमरगणे व्याघ्रवृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीरं निखिलभयरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सबका बड़े प्रेम और सम्मान से इस साय सत्र में, जो कि हमारा प्रथम सत्र है, तत्वबोध के प्रथम कक्षा में सबका बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। हम सब आज इस मंगल तिथि पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे एकत्रित होने का जो है ऑनलाइन जिस ज़रिए से हम यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, उसका अर्थ जो है हमारे का यही है, हमारा अर्थ कि हम जो है तत्वबोध नामक ग्रंथ का जो है अध्ययन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। क्या है तत्वबोध, क्या है उसका अर्थ, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। तत्वबोध जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तत्व और बोध। तत्व जो है हमें बताता है कि तत्व, और बोध जो है बताता है कि उसका हमारे को रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? तत्व रियलाइज हुआ। वो तत्व जो है हमें समझ आया। क्या समझ आया? वो हमें बताएगा कि जो है तत् मतलब वो, और उसका एसेंस तो जो है उसका प्रत्यय बताता है। तत् प्लस तो जो है एक किसी भी चीज़ का तत्व, या कि किसी भी चीज़ को उसके अर्थ से जानना, उस टू नो द एसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड तत्व। तत्व और बोध, बोध का अर्थ हुआ रियलाइज करना। क्योंकि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि सामने सामने चीज़ रखी हुई है तो भी हमें वो चीज़ जो है नहीं दिखती। तो हमें वो चीज़ नहीं दिख रही, तो हम जो है उसका बोध करना चाहें, तो उसको रियलाइज़ करना चाहें कि ये सामने, अरे ये मोबाइल पड़ा है, मेरे को तो दिखाई नहीं, यही था। तो इसीलिए बोध शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो जो संस्कृत में संधि और विच्छेद जिसे कहा जाता है, संधि को बोलेंगे दो शब्दों या दो धातुओं को जोड़ना। धातु अर्थात रूट वर्ड्स, और शब्द मतलब उन धातुओं से मिलकर जो है कर्तृ प्रत्यय या कैसे भी कृदंत
करके उसको हमने बनाया उस शब्द को। जैसे हमने देखा तत्व की रचना कैसे हुई, उसी प्रकार तत्व मतलब एसेंस और बोध। अब आइए हम जानते हैं कि क्या किस चीज़ का एसेंस हमें बताएगा। तो तत्वबोध नामक जो ये ग्रंथ है इसको कहेंगे प्रकरण ग्रंथ। क्यों? क्योंकि ये प्रकर्षेण कर्ण, क्योंकि ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो है सर्वप्रथम ग्रंथ है। हम सारे जो इस सनातन धर्म के अनुयायी कहेंगे, भक्त कहेंगे, जैसे भी कहें, हम अपने को अगर इस सनातन धर्म के मानते हैं तो वो उसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने बोला है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हमें जो है सबको जाननी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं उसका हमें सबको एक ही समान रूप से समत रूप से उसका जो है अर्थ ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए वो जो ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य जी ने रचा उसका नाम है तत्वबोध, और वो हमें जो है प्रकरण ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वो जो है वेदांत के जो भी सारे के सारे शब्द हैं जिनका सही सही अर्थ जो है हम सबको समान रूप से ज्ञात होना चाहिए, उसका हमें बोध कराता है। अतः ये जो ग्रंथ है तत्वबोध, आइए हम सब मिलकर आज इस मंगल तिथि पर इसका प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जो उसका श्लोक आता है जो है, अगर हम इस ग्रंथ को सही सही ढंग से इसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो उसका साध्य और उसका साधक जो है वो कौन होगा, या प्राप्य प्रापक जो है उसका कौन होगा, वो हमें बताता है। तो उसको जो है आदि शंकराचार्य जी सबसे पहले हमें इस ग्रंथ के प्रथम श्लोक से ये बताना चाह रहे हैं। आइए हम सब साथ मिलकर उसका उच्चारण करें। ओम वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानामृतं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी भी मंगल कार्य को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करना जो है आवश्यक होता है। तो हम किसी भी मंगलाचरण में दो शब्दों का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसको या तो ओम से उसको हम उच्चारण करते हैं, या अतः या अथ से बोलते हैं। अथ द्वादशो अध्याय, जैसे हम जो है इसमें गीता के आज जो है गीता जयंती के पावन अवसर पे हमने इस कक्षा का आरंभ किया है। तो अतः ये शब्द का उच्चारण करते ही जो भी मंगलाचरण अर्थात मंगल आचरण करना हमारे लिए आवश्यक होता है वो हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो मंगलमय हो और उससे सबका, जैसे हमारे गुरुदेव बाबा मुक्तानंद जी, गुरुदेव श्री नित्यानंद सरस्वती जी बताते हैं कि जो है आपका सारे के सारे जो भी दुख हैं वो जो है मिट जाएं। वो सब दुख मिट जाने के बाद जो है आपका जो अंदर स्वतः आपकी जो खुशी है, जिसको आनंद स्वरूप बोलेंगे, वो व्यक्त होता है। तो वो उस लेवल तक, उस स्तर तक हमें पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह मंगलाचरण करते हैं। तो हमने इस ग्रंथ के प्रथम जो श्लोक है उसके सर्वप्रथम आगे ओम से शुरुआत किया, जो इस ग्रंथ का मंगलाचरण कहा जाएगा। आगे जो हम सर्वप्रथम उसका श्लोक आता है वो है वासुदेवेंद्र योगेंद्र। ये दो बड़े शब्दों का और उन दो शब्दों का भी दो शब्दों, मतलब टोटल 4 शब्दों का, अगर हम दो को 2 से गुणा करते हैं तो 4 शब्दों का
वासुदेव इंद्र, योग इंद्र, तो 2 बारी इंद्र आ रहा है, और वासुदेव और योग, ये दूसरा और तीसरा शब्द हम ऐसा समझे। तो वासुदेव का अर्थ हमें, अगर हम उसको सरल अर्थ से समझना चाहें या उसको सिंपली हम उसको समझना चाहें, तो वासुदेव मतलब वो जहाँ भी हम अपनी दृष्टि घुमाते हैं हमें वो ही जो है नजर आता है। जैसे बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं, जा जा ठिकानी मन जाए मांझे, जहाँ जहाँ भी मेरी नजर जाती है, मेरा मन जहाँ जहाँ भी जाता है, हे प्रभु मैं तेरा ही दर्शन करता हूँ। इसलिए यहाँ पे हमने वासुदेव का अर्थ जो है इस प्रकार से ग्रहण किया। और इंद्र को दो तरीके से समझा जा सकता है। जैसे रूढ़िवादी से अगर हम समझा जाए कि मतलब सब लोग तो इंद्रदेव मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंद्रदेव को ना मानते हुए इंद्र का जो उसका गूढ़ अर्थ यहाँ पे जो है हमें बताया जाता है कि इंद्र का अर्थ है कि वो सर्वोत्तम है, कि ही इज द बेस्ट। तो वासुदेव इंद्र, इन 2 शब्दों के जोर से जो है वासुदेवेंद्र हुआ। वैसे ही योगेंद्र, जो योग शास्त्र है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है और उसके बाद कर्म योग है, इन सारे जो भी है हमें 3 मोटे मोटे मार्ग हमें शास्त्रों ने प्रदर्शित किए हैं, उन सारे योग मार्गों के ये जो है सर्वोत्तम बेस्ट वही है। इसलिए योग इंद्र, योग प्लस इंद्र इज योगेंद्र। तो वासुदेवेंद्र, हे भगवान यू आर द बेस्ट वेर एवर आई सी, जहाँ भी देखता हूँ आई सी यू एंड यू आर द बेस्ट। और योगेंद्र की जो भी मार्ग का मैं चयन करता हूँ, वो कर्म हो, भक्ति हो या ज्ञान हो, उसमें भी आप ही बेस्ट है। तो हमने इस बड़े शब्द का जो है हमने यहाँ पे प्रयोग किया, वासुदेव इंद्र योगेंद्र। अगले शब्द पे चलते हैं, नत्वा। नत्वा जो है ये 2 शब्द से बना है, या फिर हम इसको बोलेंगे एक धातु जो कि अंग्रेजी में बोलेंगे रूट वर्ड, और जो है नत्वा, त्वा जो है उसका हो गया उपसर्ग, कि किसी भी चीज का एसेंस बताने के लिए या उसको प्रणाम करके, तो इस अर्थ को ग्रहण करने के लिए कि हमने गुरु को प्रणाम करके आगे, मतलब ये जो है कोई भी क्रिया को आधा प्रदर्शित करता है कि हमने ये किया इसके बाद। तो वासुदेवेंद्र योगेंद्र नत्वा, कि हमने इन भगवान को वासुदेवेंद्र योगेंद्र को प्रणाम करके, इसलिए यहाँ पे नत्वा शब्द का प्रयोग हुआ है जो हमें चतुर्थी का बोध कराता है। वासुदेवेंद्र योगेंद्र नत्वा ज्ञानम प्रदम गुरुम। क्यों हमने उनको प्रणाम किया? वो हमें जो है, हम किसी के भी पास जाते हैं तो वो हमें किसी ना किसी, हम सकाम रूप से उनके पास जाते हैं कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति होगी, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। या हम उसको जो है, अगर देसी भाषा में उसका बोले कि हम उसको मक्खन लगा रहे हैं या हम उसकी जो है सेवा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हम भगवान के पास जाके जो है प्रणिपात कर रहे हैं। क्यों? ज्ञानम प्रदम गुरु, कि हे गुरु आप जो हो हमें ज्ञान प्रदान करने वाले हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं और आपके पास बैठ के, सब बैठने से भी पहले हम आपको जो है प्रणाम करते हैं। तो जो इस श्लोक का पहला हाफ, जो उसका पूर्वार्ध हो गया, उसका हम पुनः उच्चारण करते हैं, वासुदेवेंद्र योगेंद्र नत्वा ज्ञानम प्रदम गुरुम। अब हम आएंगे अगले अर्थ पे, उसको बोलेंगे उत्तरार्ध। पहले हाफ को बोलते हैं पूर्वार्ध, अगले हाफ को बोलेंगे उत्तरार्ध। उत्तरार्ध में
हम जो है इसका नेक्स्ट हाफ लेते हैं। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। पहला शब्द मुमुक्षूणां हितार्थाय। हितार्थाय तो हमें समझ आता है, सिंपल। अगर हम हिंदी शब्द या किसी भी हम भारतीय भाषा को जानते हैं तो हितार्थाय मतलब किसी भी चीज का हमें हित हो, वो हमें इस शब्द से पता चलता है। किसका हित हो? हित हो हमारे जो भी अनुयायी हैं, ये मुमुक्षु नाम, जो इस मार्ग पे चलने वाले हैं। कौन है वो इस मार्ग पे चलने वाले? वो हो गए मुमुक्षु। तो मुमुक्षु नाम हितार्थाय, सिंपल से उसको समझना चाहेंगे कि मुमुक्षुओं के लिए इस मार्ग को बनाया गया, इस ग्रंथ को बनाया गया। ज्ञान मार्ग का हमें जो है जो पथ है वो प्रदर्शित किया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इसलिए मुमुक्षुओं के हित के लिए इस ग्रंथ का उनने जो है रचना की है। मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते, कि इस ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वबोध। जैसा हमने शुरुआत में सबसे पहले समझने का प्रयास किया कि इस ग्रंथ को तत्वबोध क्यों कहा गया, तो ये तत्वबोध की रचना श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने हम सारे जो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले अपने आप को मानते हैं वो इसके अधिकारी हुए। और विधीयते, अंत का शब्द आता है विधीयते, वो जो है इसका भी कोई भी संस्कृत का शब्द हो, सबसे पहले जो वी है वह को छोटी ई की मात्रा, वो हमें बताता है कि ये उपसर्ग है। धी जो है जो बताता है कि ये धातु है, वो धारण करने के लिए बोलता है, या बताया जा रहा है उसको, या उसका प्रतिपादन किया जा रहा है उस विषय का, उस विषय को सबके समक्ष रखा जा रहा है, उसके लिए धातु है धी। यते कि ये जो है प्रत्यय हो गया कि इस विधीयते जो है सारे के सारे मुमुक्षुओं के लिए है। और क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य खुद लिख रहे हैं तो उसको आत्मपद के जरिए हमें प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आइए हम पुनः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, ताकि जो हमारा ये इसका अर्थ ग्रहण है वो संपूर्ण हो। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानं प्रदं गुरो मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं